नमस्ते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा का पाठ हम कर रहे हैं और ये चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पे हो रहा है और आप सबको इससे जुड़ के आनंद की प्राप्ति हो रही होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो कल हमने देखा कि कैसे पवन तनय संकट हरण भगवान महावीर जो है वो किस तरह से उद्वेलित हो उठते हैं और अपनी शक्तियों को जागृत करके भीम रूप यानी भयानक रूप धारण करके महाकाश को ग्रसने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर महाकाल की प्रेरणा से महाकाली उन्हें अंजना रूप में दर्शन देके समझाती हैं कि उनका ऐसा करना उचित नहीं, और फिर वो शांत होकर भगवान राम के चरणों में दीनहीन भाव में जाके बैठ जाते हैं। अब आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से युक्ति प्राप्त करते हैं और भगवान रघुनंदन रघुनायक और पूरी सेना किस तरीके से रावण का सामना करती है और किस तरीके से उस महाशक्ति के टकराव के लिए जो रावण ने प्राप्त कर ली है, महाशक्ति स्वयं आद्य शक्ति जैसे उसकी रक्षा कर रही है, तो उसके लिए किस तरीके से राम खोजते हैं कि वो भी कुछ उस महाशक्ति का आराधना कर सकें और वो भी उस महाशक्ति प्राप्त करके रावण पे विजय प्राप्त कर सके। तो आज उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं। मैं अपना होमवर्क आज फिर से करके राम का विष्णानंद देखते हुए कुछ क्षण, राम का विष्णानंद देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। राम का जो दुखी मुख था, विषादग्रस्त मुख था, इसको देखते हुए विभीषण ने कुछ क्षण तक तो देखा और उसके बाद विभीषण बोले कि तुम तो प्रसन्न रहने वाले हो और आज ये सब क्या हो रहा है। फिर विभीषण कहते हैं कि वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर, ये वो मुख तो नहीं है कि जिसे देखकर सारे वीर बानर जो हैं, भालू जो हैं, वो उनका श्रम जो है वो विगत हो जाता था, उनका श्रम दूर हो जाता था और उनको लगता था कि उनके जीवन की कभी समाप्ति नहीं होगी, वो अपने आप को अजर जैसा महसूस करने लगते थे। तो आज ये मुख में ये वैसी आभा क्यों नहीं है, ये वो भगवान राम से प्रश्न पूछते हैं। रघुवीर तीर सब वही तुन में है रक्षित, है वही सुमित्रानंदन मेघनाद जीत रण। वो पूछते हैं कि सारे तीर जो हैं आपके, वो तो वही हैं, आपके तर्कस में सारे तीर वही हैं और आज वही सुमित्रानंदन आपके साथ, वही लक्ष्मण आपके साथ है जिन्होंने मेघनाद को जीत लिया था, फिर भी आपकी ये दशा क्यों है वही सुमित्रानंदन मेघनाद जीतरन, है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, और वही आपके साथ भालुओं के राजा जामवंत है, वही आपके साथ वानरों के राजा सुग्रीव है और ये सब प्रसन्न रूप से आपके साथ है, फिर आपकी ये दशा क्यों है। तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, तारा के पुत्र यानी अंगद भी आपके साथ हैं और उसी अवस्था में हैं। उसी अवस्था में श्वेत नाम का एक वानरों के बड़े योद्धा थे, तो उनका भी जिक्र करते हैं कि वो श्वेत भी आपके साथ आज हैं। तो अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर, और वो महावीर के जिनकी कोई शानी नहीं है, जिनका कोई टक्कर का, जिनके कोई योद्धा नहीं है, जो एक अकेले 1 करोड़ पे भारी हैं, भगवान हनुमान, वो भी आपके साथ हैं। है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर, और सेना नायक भी आपके पास जो है ये आज वही हैं और लड़ाई भी वही है। फिर बात क्या हो गई है कि आप वैसे दुखी हैं। फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर, फिर इस समय में, इस प्रहर में ये भाव कहाँ से आ गया आपके अंदर कि आप इस तरीके से विषादग्रस्त हैं। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण में रघुकुल के आप भले गौरव हो, लेकिन इस क्षण में आप खुद ही लघु हुए जा रहे हैं। तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण, और जब आप रण को जीतने के कगार पे खड़े हैं तब आप अपना पीठ इस रण से मोड़ रहे हैं, फिर ये बात तो ठीक नहीं है। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, और कितना श्रम किया आपने, जाके सुग्रीव से मिले, वाली को वहां पे आपने मारा और फिर ये सब आपने ये विधियां अपनाई, इतनी बड़ी सेना बनाई और आपने समुद्र पे बांध साधा, और अब जाकर के जब मिलने का समय आ गया है तब आप पीठ दिखा के पीछे भाग रहे हैं। कितना समय हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय, और अब जाकर मिलने के समय में आप जानकी से निर्दय होकर अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। रावण रावण लंपट खल कलमस गताचार, और कितने सुंदर शब्दों में गालियां देते हैं निराला।
रावण को। आज जो लोग हमारी मेरी उम्र के हमारी उम्र के जो नौजवान हैं और पहले की उम्र के भी जो लोग हैं, जो माँ बहन की गालियों पे उतारू हो जाते हैं, उन्हें निराला की ये भाषा देखनी चाहिए। वो रावण को सब कुछ कह रहे हैं कि रावण रावण लंपट खल कलमस गताचार। वो लंपट है यानी वो स्त्री लोलुप है, वो खल है यानी वह बुरा है, और वह कलमस गताचार है उसका, यानी कि वो जो है वो चरित्रहीन है। निराला सब कुछ कहवा रहे हैं विभीषण के मुख से कि रावण रावण लंपट खल कलमस गताचार, जिसने हित कहने किया मुझे पात प्रहार। और मैंने जब उसका हित कहा तो उसने मुझे ही मारा था, चरणों से मारा था। हालांकि ये संदर्भ जो है वो वाल्मीकि रामायण में तो नहीं आता है, लेकिन बाबा तुलसी ने इसका जिक्र किया है और ये नारद पुराण में भी इसका जिक्र आता है। तो बाबा तुलसी ने सबसे पहले तो इसका जिक्र नहीं किया है, उससे पहले भी है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका कोई जिक्र नहीं आता है, और अध्यात्म रामायण में भी इसका कोई जिक्र नहीं आता है। तो उससे पहले के रामायणों में तो जिक्र नहीं आता है, लेकिन पहली रामायण मेरे ख्याल से, या शायद पहली रामायण या रामचरितमानस ही है जहाँ पे ये जिक्र आता है। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर। और वो रावण जो लंपट है, वो रावण जो खल है, कलमस गताचार है जिसका, वो बैठ के सीता को दुख देगा। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा परिषद दल से घिर। और वह अपने मंत्रियों के दल से घिर के अपने विजय की कथा सुनाएगा। सुनता वसंत में उपवन में कल कूजित पिक। और वह वसंत के समय आने पर अपने उपवन में अशोक वाटिका में बैठकर आराम से कोयलों की मधुर तान सीता को परेशान करेगा। मैं बना किंतु लंका पते धिक राघव धिक धिक। और अब जाके विभीषण जब देखते हैं कि उनकी इतने बातों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है भगवान राम पे, तो विभीषण अब आखिरी रूप से कहते हैं कि आपने मुझे लंकापति बनाया था, आप तो अपने बात के लिए जाने जाते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और आपने मुझे लंकापति चुन दिया था, तो हे राघव, आपने मुझे कैसे लंकापति बना दिया? ये जो उनका मंत्री परिषद वहां बैठा हुआ है, रावण अपने मंत्री परिषद में बैठ के अपने विजय की टींगे हाँक रहा है, और मैं यहाँ आपके सामने बैठ के इस वनवासी के रूप में बैठा हुआ हूं, तो हे राघव, आप पर धिक्कार है। अब वो लानते भेजने लगते हैं विभीषण भगवान राघव पे। लेकिन सब सभा रही निस्तब्ध राम के स्मित नयन। सभा शांत है, एक पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा माहौल है, और राम के जो नयन है वो भींगे हुए हैं, राम के जो नयन है वो शांत है, गतिहीन है, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। उनके नयनों से एक शीतलता निकल रही है, एक शीतल प्रकाश निकल रहा है, और उनका मन जो है अभी भी उदास है। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, और ये जो ओजस्वी शब्द थे उनका जो प्रभाव था वो उनपे कुछ पड़ ही नहीं रहा है। उससे इन्हें न कोई चाव न कोई दुराव। और उसके बारे में वो जैसे कृष्ण समझाते हैं कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ, तो वो भगवान राम अभी इन शब्दों से स्थित प्रज्ञ हैं। वो न इन शब्दों से उन पे कोई चाव हो रहा है, न उसका कोई दुराव हो रहा है। विभीषण ने पूरी युक्ति लगा दी है, विभीषण जो भी कह सकते थे उन्होंने कह लिया है। इसके बावजूद भी राघव जो है उसी तरीके से। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये कविता बहुत मुश्किल है, तो इस कविता में अब वो पंक्ति आ रही है जिसका अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, और मैं किसी के भी मत से सहमत नहीं हूँ, और मैं कोई ऐसा ज्ञानी भी नहीं हूँ कि मैं अपना कोई मत रख सकूं। तो जो प्रचलित अर्थ है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पंक्तियां ये हैं कि ज्यों होवे शब्द मात्र मैत्री की समून रखती, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। तो वो शब्द मात्र शब्द जैसे लग रहे हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ उनका पुनरावृत्ति हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ मित्रता में बोले गए कहे गए शब्द हैं, और इनमें गहन भाव को ग्रहण करने की अभी शक्ति नहीं है किसी में। तो कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर। कुछ क्षण तक तो मौन रहे राम, फिर अपने सहज यानी साथ में जन्म ले माने यानी स्वाभाविक स्वर में बोले राम। पवित्र एकदम आराम से बोले, बहुत कोमलता से बोले कि कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुकुल मनि मित्रवर, विजय होगी न समर। विजय होगी न समर। अब राम एकदम हार चुके हैं। जो राम कभी नहीं हारे, वो इस क्षण में हार महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो विजय समर का होना संभव ही नहीं है। मित्र, तुम ये सब जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूं कि क्यों कह रहे हो, लेकिन ये विजय हो नहीं सकती है।
यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। अब ये इंसान का, बंदर का राक्षस से रण नहीं रहा, जैसा कि पहले ही, और आप जानते भी होंगे और मैंने ही पहले बताया कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य और वानर को छोड़ दिया था कि इनसे मुझे कोई खतरा नहीं है, तो उनसे मैं उनके लिए वरदान नहीं मांगा था कि उनसे कुछ मुझे हानि हो कि ना हो। तो अब कहता है रघुकुल मणि के कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुकुल मणि मित्र वर विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। और तो महाशक्ति, आद्य शक्ति स्वयं ही उतर गई है उसके तरफ से, उसने आमंत्रित किया है और वो स्वयं उतर गई है। अब उनसे रण कौन करेगा। अन्याय जिधर उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बुंद पुनः ढल के तृग जल। और जिधर अन्याय है उधर महाशक्ति है, यह सोचते ही भगवान राम के जो नयन हैं वो छलकने लगते हैं और फिर से उनके आंसू से अश्रु गिरते हैं। तो वो राम जो हमारे महानायक हैं, और आज के जो नायक हैं वो तो कहाँ रोते हैं। आज के जो नायक हैं वो तो कहते हैं कि मैं कहाँ झुकूंगा, वो झुकने वाले तो हैं कहाँ, वो तो सीधे ही आते हैं और छा जाते हैं दुनिया पे। तो हमारे जो नायक हैं, हमारे जो महानायक हैं, वो झुकते हैं, वो रोते हैं, उनमें एक कोमलता है, एक माधुर्य है, और वो ये बिल्कुल बताते हैं कि मर्द को दर्द होता है और आप भी रो सकते हैं। आपको अगर राम को आप अपना हीरो मानते हैं तो आप रो सकते हैं और निश्चित ही आपको रोना ही चाहिए। तो राम कहते हैं कि अन्याय जिधर उधर शक्ति कहते छल छल, हो नयन कुछ बूंद पुनः ढल के जल। और अन्याय के तरफ महाशक्ति है, ये देखकर भगवान राम के जो नयन है वो फिर से छलक जाते हैं। रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपि गह युग पद मशक दंड। और राम का गला रुंध सा गया, और यह देख के जो लक्ष्मण का तेज है वो फिर से प्रचंड, वो जागृत हो गया। दो ही लोग हैं राम के पास, एक लक्ष्मण भैया है और एक हनुमान जी है। लक्ष्मण भैया और हनुमान जी जैसे ही राम के चेहरे पे सिकन आती है, इन्हें लगता है कि ये दुनिया जला के रख देंगे। और तो अभी हनुमान जी ने तो अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कोशिश की कि भाई महाकाली से ही जाके लड़ जाए, महाकाल के निवास स्थान को ही ग्रस लें। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वो बातें साझा की, वो पंक्तियां मैंने आपके साथ साझा की। अब लक्ष्मण भैया अपना तेज दिखाते हैं और हनुमान जी फिर से सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। फिर उन्हें याद आता है कि अभी तो तुरंत मुझे मांझना ने यह समझाया है कि ये सब तुम कर नहीं सकते, ये तो रघुकुल मणि ने तुम्हें आदेश ही नहीं दिया। तो वो जो है अपने मशक दंड, यानी ये हिस्सा जो होता है हाथ का, ये जो कंधे के नीचे और कोहनी के ऊपर का हिस्सा है, उसे इस तरीके से पकड़ते हैं कि अपने शक्ति को रोकते हैं। फिर वो पांव को गरा देते हैं जमीन पे कि वो मैं उड़ न जाऊं, क्योंकि उड़ने की शक्ति हनुमान जी को प्राप्त है, कि मैं फिर से कहीं उड़ न जाऊं। और अपने सर को झुका लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपने प्रभु को। तो ऐसा क्षण, वो इस क्षण में वो इस तरीके से जाके झुक के सर झुका लेते हैं और सर को गरा के देखने लगते हैं जमीन पे कि मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं, कि मैं अपने प्रभु के लिए इस समय में कुछ नहीं कर सकता। स्थिर जामवंत समझते हुए ज्यों सकल भाव। और अब जो जामवंत जी हैं, जो सारे भाव को समझ रहे हैं, जो पूरे सभा में सबसे वृद्ध है, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे ज्यों विषम भाव। और सुग्रीव जो है उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके हृदय में घाव सा हो गया है, उनका हृदय व्याकुल हो उठा है। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। विभीषण जो है वो जो निश्चिंत से रहते हैं, और जो ये मौन है चारों तरफ, सभी पूरी सभा मौन है, लेकिन फिर भी इसमें कंपन है, एक थरथराहट सी है। बोल कोई नहीं रहा है लेकिन सभा कंपित है। सब ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ अनिष्ट हो रहा है, कि राम आज इतने दुखी हैं। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण। अब राम अपने सहज रूप में आते हैं और वो कहते हैं, बोले आया न समझ में यह दैवी विधान, कि ये जो दैवीय विधान है ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि रावण अधर्मरत भी अपना में हुआ अपर। रावण जो है वो अधर्म की तरफ है, तो भी वो देवी का अपना हो गया, और मैं जो हूं वो देवी का पराया हो गया। ऐसी ही पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास कहवाते हैं किष्किंधा कांड में बाली के मुख से, कि
जब सुग्रीव के तरफ से राम युद्ध करते हैं बाली से और बाली मरने ही वाला होता है, तो अंतिम क्षण में वो राम से पूछता है कि मैं बैरा सुग्रीव ही प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा। हे नाथ, मैं बैरा हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, किस कारण से मुझे मार दिया आपने। तो वैसा ही कुछ अभी भगवान राम कह रहे हैं कि रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, कि रावण अधर्मी होकर भी अपना हो गया देवी का, और मैं धर्म के तरफ से खड़ा हूं, फिर भी मैं पराया हो गया। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, यह शक्ति का खेल है। शक्ति इसे खेल समझ रही है, शक्ति ये खिलवाड़ कर रही है धर्म के साथ, और वो बार बार वो एक तरीके से दुखी होके शंकर शंकर करते हैं कि ये कैसा, वो शंकर का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, वो शंकर शंकर कह के ये सूचित कर रहे हैं कि ये तो गलत बात है। करता मैं योजित बार बार शर निकर निशित, बार बार जब मैं अपने तीरों को चढ़ाता हूँ, तीरों के समूह को चढ़ाता हूँ, और जिनमें अथाह तेज है, हो सकती जिनसे सह यह संस्कृति संपूर्ण विजित, और उन तीरों से, जिन तीरों से यह पूरी सृष्टि जो है, पूरा संसार जो है विजयी हो सकता है। कि करता मैं योजित बार बार सर निकर निशित, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, जिनमें तेज पुंज है, एक तेज है, जिनमें सृष्टि की रक्षा का विचार है जिनसे निहित पतन घातक संस्कृति अपार, है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, और जिनमें पतन का नाश करने वाला, पुण्य को स्थापित करने वाली संस्कृति की भावना कूट कूट के भरी है। ऐसे तीर को सत शुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें सैकड़ों प्रकार से शुद्धि का बोध है, और जिनमें सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म विवेक है, यानी अच्छाई और बुराई में अंतर कर लेने का विवेक है, जिनमें है छात्र धर्म का धृत धारण पूर्णाभिषेक, और जिनमें छात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म का धारण कर लेने का भी विवेक है। तो वो तीर भी आज चूक रहे हैं। और छात्र धर्म क्या है, ऐसा बाबा ये बताने के लिए बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी परिभाषाएं की है, और वो परिभाषाएं ने मुझे ज्ञात है और न मैं आपसे साझा कर सकता हूं, लेकिन कालिदास ने एक अभिज्ञान शकुंतलम में एक पंक्ति दुष्यंत को समझवाई है छात्र धर्म के लिए कि आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम नागसी, यानी कि गरीबों की रक्षा के लिए आप शस्त्र उठा सकते हैं। आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम नागसी, आप गरीबों की रक्षा के लिए, दीन दुखियों की रक्षा के लिए शस्त्र उठा सकते हैं, न कि किसी गरीब पे, किसी मजलूम पे, किसी असहाय पे, किसी ऐसे व्यक्ति पे जिसका कोई दुख नहीं हो, जिसने कुछ किया नहीं हो, जो निरपराध हो, उस पे शस्त्र उठाने का अधिकार किसी क्षत्रिय को नहीं है। जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, प्रजापतियों के संयम से रक्षित, जो प्रजापतियों के संयम से रक्षित है। प्रजापति, वैसे लोग एक प्रजापति का नाम आते ही दक्ष प्रजापति समझते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 10 प्रजापति ब्रह्मा ने के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। कहीं कहीं 21 का भी जिक्र आता है, पर मुख्य रूप से जो प्रचलित अर्थों में 10 प्रजापति हैं। तो इसलिए ये यहाँ निराला प्रजापतियों शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रजापतियों के संयम से जो रक्षित है, यानी कि कोई जो गलत व्यक्ति है उसके हाथ में न चला जाए ये शस्त्र, इसकी रक्षा इस शस्त्र की, इस तीरों की गई है, और उनके द्वारा रक्षित यह सर जो है मेरा, ये सर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। वे तीर जो प्रजापतियों द्वारा भी रक्षित है, वे सर आज जो है वरण में खंडित हो गए। तो ऐसा क्या हो गया है कि महाशक्ति इस तरीके से मुझ पे दुखी है। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, मैंने देखा है कि महाशक्ति जो है वो रावण को अपनी गोद में लिए हुए हैं। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लाछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक, और जिस तरह से कलंक अपने माथे पे लेके, जिस तरह से चांद अपना दाग लेके आसमान में चमकता है, उसे कोई शंका नहीं होती कि मुझ में दाग है कि नहीं है, वैसे ही एक रावण को यहाँ दाग के तरह कहते हैं निराला, कि माँ की गोद में रावण एक दाग जैसा दिख रहा है, और फिर भी उसे माँ बहुत बिना शंका के उसे लेके घूम रही है। तो यह माँ की अद्भुत लीला है। हत मंत्र पूत सर समृत करती बार बार, जो तीर हमेशा निशाने पर लगते थे, जो तीर हमेशा मंत्रों से पवित्र थे, वो तीर भी अपने अंदर माँ हमेशा समा ले रही हैं। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, और तेजी, कितना भी तेजी से मैं फेंकू, लक्ष्य पर साधना करता हूँ, वो माँ उसे अपने अंदर ले लेती है उन तीरों को, और मेरा जो वार है वो निष्फल हो जाता है। विचलित लख कपिदल गुद्ध युद्ध में को मैं ज्यों ज्यों,
जैसे ही मैं देखता हूँ कि वानरों की सेना जो है वो अब विचलित हो रही है और मैं उद्यत होता हूँ रण को लड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ, जैसे ही मैं विचलित लख कपिदल कुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों झक झक झलकती वही वहिणी वामा के दृग त्यों त्यों। और वैसे ही महाकाली के जो नयन है वो मुझे दिखाई देने लगते हैं चमकते हुए। यहाँ नयन जो है वो तीसरे नयन का प्रतीक है। और तीसरे नयन से जो अग्नि है वो मेरे 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 पे वो महाकाली जो है उस अग्नि के रूप में मुझे देखती हैं, और वो देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी शक्ति ही खत्म हो गई। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, उसके बाद देवी मुझे देखने लगी और मेरे हाथ जो है वो बंध गए। फिर खिंचान धनु मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त, और मैं जो हूँ वो मुक्त होकर भी मैं बंधन में महसूस करता हूँ खुद को, और मुझसे धनुष चलता ही नहीं, और मैं हुआ त्रस्त, और मैं जो हूँ वो दुखी हो जाता हूँ, मैं जो हूँ वो डर जाता हूँ। वो राम जिनके जिनके वक्र दृष्टि से सागर सप्त जो है उबलने लगते हैं, सातों समुद्र जो है वो जिनके एक बार दृष्टि टेढ़ी हो जाए तो सारे समुद्र जो है वो उबल जाते हैं, उनमें भय प्रकट हो जाता है। वो राम कह रहे हैं कि मुझे भय लग रहा है। तो महाशक्ति की ऐसी शक्ति है, आप देखिए कि कैसी शक्ति है, तो कभी भी किसी नारी का अपमान मत करिएगा। कह गए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जामवन रघुवर। कह गए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, जो भानुकुल के भूषण है भगवान राम, वो क्षण भर को यह कह के मौन हुए। और फिर विश्वस्त कंठ से जामवन जी कहते हैं कि रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जामवन जी कह रहे हैं कि मुझे इसमें कुछ विचलित होने जैसा नहीं दिख रहा है। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, हे पुरुषों के राजा तुम भी यह शक्ति को धारण क्यों नहीं कर रहे हो, जो शक्ति को रावण धारण करके घूम रहा है। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, जैसी आराधना उसने की है तुम भी वैसी आराधना करो, तुम्हें किसने रोका है। तुम करो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, तुम अपने संयमित प्राणों से उस रावण के नीच प्राणों पर विजय प्राप्त करो। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, रावण जो है वो अशुद्ध होकर भी अगर तुम्हें भयक्रांत कर सकता है तो तुम निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो तुम जब सिद्ध हो जाओगे तो स्वाभाविक है कि तुम उसे हरा दोगे, तो इसमें चिंता करने की कौन सी बात है। जामवंत जी कहते हैं शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, छोड़ दो समर करो पूजन, छोड़ दो समर करो पूजन जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। और जामवंत जी कहते हैं कि शक्ति की तुम मौलिक कल्पना करो, तुम पूजन करो, और ये समर जो है अभी छोड़ दो कि जब तक तुम्हें सिद्धि प्राप्त न हो। ये इस कविता की सबसे शानदार पंक्तियों में से एक है जिसे लोग अक्सर गुनगुनाते हैं। जब तक लक्ष्मण तब तक है लक्ष्मण वहां महावाहिनी के नायक, और जब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाए, आप पूजा में रत हैं, तब तक ये जो विशाल सेना है उसको लक्ष्मण संभालेंगे। मध्य भाग में अंगत दक्षिण श्वेत सहायक मैं, और दक्षिण मध्य भाग में अंगत रहेंगे, दक्षिण में श्वेत होंगे, सहायक के रूप में मैं रहूंगा। भल्लसैन है वाम पार्श्व में हनुमान, और बाकी भालुओं की सेना भी रहेगी उसके साथ, और वाम भाग में उसे हनुमान संभालेंगे। नलनील और छोटे कपिगण अनेक प्रधान, और नलनील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, और नलनील और छोटे छोटे जो वानर हैं वो होंगे और उनके प्रधान सहित वो रहेंगे वहां पर। सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। और सुग्रीव विभीषण और बाकी जो सेनापति हैं वो भी वहां पे रक्षा हेतु रहेंगे, और जब जब भी उन्हें लगेगा कि यहाँ पे सहायता की आवश्यकता है वहां पर वो आ जाएंगे। खिल गई सभा उत्तम निश्चय या भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। और राम इसलिए महान है कि वो इतनी शक्ति होने के बाद भी अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। और जब जामवंत जी उन्हें ऐसा सुझाव देते हैं तो वो झुक जाते हैं। मुझे यहाँ पे मनोहर राणा की वो पंक्तियां याद आती हैं कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तो जो इतनी बड़ी समस्या थी जिसे राम एकदम निस्तेज हो गए थे, राम अपनी आशा खो चुके थे, लाख विभीषण के उकसाने पर समझाने पर
उसके बाद भी राम ने कोई अपना असर ही नहीं हुआ उन बातों का, उन इन बड़ी बड़ी बातों को राम को छू भी नहीं सकी ये बातें। पर जब जामवंत जी अपने अनुभव से समझाते हैं और उन्हें बताते हैं किस तरीके से वो जीत सकते हैं, तो रघुनायक रघुनंदन समझ लेते हैं। तो हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करें, ये शिक्षा भगवान राम हमें देते हैं। तो आज इतना ही। आज शक्ति के आराधन का मार्ग बताया गया। कल रामनवमी भी है और माँ सिद्धिदात्री का दिन भी है, नवरात्र भी पूरे हो जाएंगे। तो माँ सिद्धिदात्री सबको सिद्धि देंगी और भगवान राम का जन्मदिन भी होगा। तो कल जरूर से जरूर जुड़िएगा। जवानी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद।